वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान। आज बात करने वाला हूं कि जब आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड आता है तो आप अक्सर देखते हैं कि आपका जो बिल आता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे आपने मान के चलिए, अगर आपने प्राइम कार्ड लिया है तो उसका जो 2999 चार्जेस होता है, आप देखते हैं कभी कभी 5000 6000 बिल आ जाता है, या और भी कोई कार्ड रहता है तो आपका बिल ज़्यादा आता है। तो उसमें अक्सर आप देखेंगे कि CPP प्लान जो होता है, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान जो होता है, वो एक्टिवेट रहता है। तो ये होता कैसे है? ये हम लोगों की गलती की वजह से होता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हो SBI कार्ड के लिए तो सारे वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट में कॉल आपको आता है इंश्योरेंस की तरफ से, CPP प्लान जो होता है, और वो घुमा फिरा कर आपको वो प्लान आपका एक्टिवेट कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते हो वो चीज़ और प्लान एक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्लान के, अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसमें कैसा है, आपका कार्ड के साथ जब कोई फ्रॉड होता है तो रिफ़ंड होता है, बट उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रिफ़ंड कराने में भी। तो ये प्लान अगर आपको कैंसिल कराना है तो जैसे ही आपके पास कार्ड आता है, आपको पता होगा कि SBI क्रेडिट कार्ड, कभी कभी कार्ड आने से पहले ही आपके पास स्टेटमेंट आ जाता है, या कार्ड आने के 2-4 दिन के बाद आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा। तो आप स्टेटमेंट में देखें कि जितना आपका एनुअल चार्जेस है, अगर उससे कहीं ज़्यादा बिल लगा है तो आप उसको डिटेल में पढ़ें। और CPP प्लान एक्टिवेट रहेगा तो आपको एक मेल आएगा, उसमें एक PDF फाइल होती है, उसमें पूरी डिटेल रहती है कि कितना चार्जेस लगा है, सब कुछ। तो अगर आपको CPP प्लान नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपके पास कार्ड आता है और आपको पता चलता है कि मेरा CPP प्लान एक्टिवेट हो गया है, तो उसे तुरंत कॉल करके कस्टमर केयर पे, CPP प्लान कस्टमर केयर अलग होता है, तो उस पर कॉल करके आप उसे तुरंत क्लोज़ करने को बोल दीजिए। वो लोग जल्दी से क्लोज़ नहीं करते हैं, पर आप बोलिए कि मुझे ये प्लान नहीं चाहिए। तो अगर आप 20 दिन के अंदर अपने CPP प्लान को डीएक्टिवेट कराते हो तो आपका पूरा 100% पूरा पैसा आपका रिफ़ंड हो जाता है आपके अकाउंट में। और अगर 20 दिन के बाद आप कॉल करके उसको रिफ़ंड कराते हो तो 20 दिन से लेके 30 दिन के बीच के, यानी 1 महीने के अंदर आपको रिफ़ंड कराना है। तो 20 से 30 दिन जब जाता है तो 50% के करीब आपको पैसा रिफ़ंड आता है। तो अगर आपको रिफ़ंड कराना है तो इसे तुरंत, जैसे ही आपके पास कार्ड आता है, आपको पता चलता है कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान एक्टिव है, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसी टाइम पे आप उसको तुरंत कैंसिल करा दो। तो उसका टोल फ्री नंबर जो है वो 24 आवर्स एनी टाइम चालू रहता है। आप कभी भी अपने रजिस्टर्ड नंबर से उस पर कॉल करके उसको कैंसिल करा सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है उनका नंबर है 1800-419-4000। ये इनका टोल फ्री नंबर है। उसके बाद आप STD लगाकर डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। आप जिस शहर से हो वहाँ का आप STD लगा लो पहले। जैसे मान के चलिए कि आप अगर मुंबई में रहते हो, तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं लगाऊंगा 022, उसके बाद 60000400। इस पे आप कॉल करेंगे। अब जैसे आप मान के चलो आप किसी और शहर में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली का STD कोड हो गया 011। 011 के बाद 6000 और 4000। तो इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे आप कॉल करके तुरंत अपने CPP प्लान को डीएक्टिवेट करा सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसके लिए आपके पास जैसे कार्ड आता है आप तुरंत चेक करिए आपको चार्जेस क्या क्या लगे हैं। अक्सर चार्जेस लगते हैं CPP प्लान के। तो अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसे क्लोज़ करा दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
कुछ और वीडियो लेकर आप तक आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।